नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक का एग्जाम आपका कल होने वाला है 19 जनवरी संडे को। ठीक है, तो होप सो आप सभी लोगों ने अच्छे से तैयारी कर ली होगी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कल के एग्जाम्स के लिए। बस आपने बहुत अच्छा करके आना है ताकि आप कनिष्ठ सहायक का पेपर निकाल पाए। ठीक है, तो उसी के पर्पज से देखिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज मैंने चलाई थी जिसमें अभी तक 5 क्लासेस प्रोवाइड करा दी गई हैं। कल मैंने आपको बोला था कि एक डेडिकेटेड प्रैक्टिस सेट कंप्यूटर पे मैं आपको करवाऊंगा, तो ये कंप्यूटर पे पूरा बेस्ड रहने वाला है। 50 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे जिससे आपको क्वेश्चन परीक्षाओं में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट आप कंप्लीट जरूर कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप उनको जरूर से अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 रहने वाला है। रिक्वेस्ट करूंगा उन सभी बच्चों से जिन्होंने अभी पहले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे, तो आप स्पीड बढ़ा के सारे प्रैक्टिस सेट जरूर देख लीजिएगा। बहुत आपका आपके साथ इसमें बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा, भले आप स्पीड इसकी इंक्रीज कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इंटरनेट पर फाइलों के आदान प्रदान के लिए कौन सा नियम लागू होता है, यानी कि नियम का मतलब प्रोटोकॉल से है। ठीक है, तो फाइल को ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। तो एफटीपी आईपी इसका सही जवाब हो जाएगा। एफटीपी की फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो अगर आपने इंटरनेट में कोई फाइल अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करनी है तो एफटीपी प्रोटोकॉल के तहत ही वो ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो एफटीपी आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एक वेब पेज पे एक शब्द जिस पर क्लिक किया जाता है एक और दस्तावेज खोलता है जिसे कहते हैं, यानी कि कोई एक शब्द है, ठीक है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उस पर क्लिक करने पे दूसरा आपका वेब पेज खुल जाएगा। तो ये जो आपका शब्द होता है, ये इस पे क्या लगा होगा? हाइपर लिंक लगा होगा, तभी दूसरा वेब पेज खुल जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, हाइपर लिंक लगाया उस पेज उस शब्द पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सीपीयू के एएलयू में होते हैं। तो सीपीयू आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एएलयू आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। सीपीयू के एएलयू में क्या लगे होते हैं? तो सीपीयू के एएलयू में आपके रजिस्टर्स लगे होते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपका याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग हुआ करते थे। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ करता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड पीढ़ी में आपके ट्रांजिस्टर्स आ गए थे और थर्ड पीढ़ी में आपके क्या है आ गए थे? माइक्रो प्रोसेसर आ गए थे। ठीक है, आईसी आ गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है? नॉन वॉलेटाइल का मतलब यह है कि अगर आपकी लाइट ऑफ भी हो गई, यानी कि लाइट अगर आपकी चली गई तो भी आपका क्या रहेगा? डाटा जो है सुरक्षित रहता है। ठीक है, डाटा सुरक्षित रहता है। तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी की अगर हम बात करें, जैसे रोम होती है, रोम आपकी क्या है? रीड ओनली मेमोरी आपकी क्या है? नॉन वॉलेटाइल टाइप की है। रैम आपकी क्या है? वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल में आपका डेटा चला जाता है। यहां पूछा कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है, यानी कि नॉन वॉलेटाइल जिसमें डेटा लाइट ऑफ होने के बाद भी सेव रहता है। ठीक है, सीडी रोम में भी रहता है, डीवीडी रोम में भी रहता है, हार्ड डिस्क में भी रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी नॉन वॉलेटाइल की मेमोरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है? ठीक है, तो यहां पूछा है कि कौन इनमें से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है? तो कौन करता है? ये करता है आपका कंपाइलर। कंपाइलर का क्या काम होता है? हाई लेवल लैंग्वेज को, ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करता है? ये लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो कौन करता है? कंपाइलर करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, डीओएस। डीओएस की फुल फॉर्म, यानी कि डीओएस का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका जो पूर्ण रूप होता है वो होता है आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डी से आपका डिस्क, ओ से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ओ से आपका ऑपरेटिंग और एस से आपका सिस्टम, यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम फुल फॉर्म हो जाएगी डॉस की। यहाँ पे डीओएस पूछा था, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, फुल फॉर्म है इसकी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपने बताना है इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, एमएस विंडो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, विंडोज एनटी भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, सोलरिस भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्रोम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम
नहीं है। क्रोम आपका क्या है, एक वेब ब्राउजर है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है क्रोम। आपका जैसे आपने गूगल क्रोम देखा होगा आपके फोन में होता है, तो वो आपका वेब ब्राउजर है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कर्सर को टेक्स्ट की एक पंक्ति की शुरुआत में ले जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर आप कुछ लाइन लिख रहे हैं, मान लिया आप यहां पे पहुंच गए, अब आपने स्टार्टिंग में पहुंचना है, ठीक है, तो आप कौन सी की दबाएंगे कि आप स्टार्टिंग पे पहुंच जाए, तो कौन सी की दबाएंगे, आप होम की दबाएंगे। होम की दबाएंगे तो आप स्टार्टिंग में आ जाएंगे। ठीक है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन, एक मशीन से दूसरे मशीन में इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफर करने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल का मतलब है आपका ईमेल से है। ठीक है, ईमेल की फुल फॉर्म पूछता है, ईमेल की फुल फॉर्म ही क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल ही होती है। एक मशीन से दूसरी मशीन में ईमेल ट्रांसफर करने के लिए निम्न में से कौन सा टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। ठीक है, तो अगर आपने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे मेल ट्रांसफर करनी है, ईमेल भेजनी है, तो आपने एसएमटीपी का प्रयोग होता है। ठीक है, एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एस से आपका सिंपल, एम से आपका मेल, टी से ट्रांसफर और पी से आपका प्रोटोकॉल। एसएमटीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे मेल ट्रांसफर करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एसएमटीपी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस टोपोलॉजी का सबसे ज्यादा भरोसा होता है। टोपोलॉजी क्या होता है, देखिए नेटवर्किंग होती है। ठीक है, नेटवर्किंग का टाइप होता है टोपोलॉजी। इसमें आपका एक होती है बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी। ठीक है, ये सारे क्या है, नेटवर्किंग के टाइप है। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, देखिए ये एक केबल होती है, इसमें इससे सिस्टम जुड़ा होगा। ठीक है, एक सिस्टम यहाँ जुड़ा होगा, एक सिस्टम यहाँ जुड़ा होगा, एक सिस्टम यहाँ जुड़ा होगा, इस तरह से सिस्टम जुड़े रहते हैं। तो ये आपका एक बस की तरह कार्य करता है। अगर आपका ये केबल खराब हो गई तो क्या होगा, कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जाता है। ऐसी रिंग टोपोलॉजी, तो रिंग टोपोलॉजी में एक सिस्टम ये हुआ, एक सिस्टम ये हुआ, एक सिस्टम ये हो गया, एक सिस्टम ये होगा, ये इससे जुड़ा होगा, ये इससे जुड़ा होगा, ये इससे जुड़ा होगा, ये इससे जुड़ा होगा। मान लिया इस सिस्टम को वो करना है, क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन करना है, बीच में ये खराब हो गया तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, तो इस पे भी ज्यादा भरोसा नहीं किया जाता है। स्टार टोपोलॉजी आपका क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी में ये है, ये है, ये आपके सिस्टम है, ये आपके सिस्टम है। ठीक है, तो इसमें स्टार की तरह जुड़े हुए होते हैं, ये इस तरह से इस तरह से इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो इस पे भी ज्यादा भरोसा नहीं किया जाता। सबसे ज्यादा जो भरोसेमंद जो टोपोलॉजी होती है वो होती है आपकी मैश टोपोलॉजी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, ये सिस्टम है, मान लिया आपके चार सिस्टम है, ये इससे भी जुड़ा होगा, इससे भी जुड़ा होगा और इससे भी जुड़ा होगा। ऐसी ये सिस्टम इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा होगा और इससे भी जुड़ा होगा। ऐसी चारों, मतलब ये हर एक दूसरे से भी जुड़े होंगे। एक भी अगर इसमें कोई कंप्यूटर खराब होगा तभी कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा भरोसेमंद आपकी मैश टोपोलॉजी ही होती है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने डिटेल में आपको बताया है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है, यानी कि आईसी। आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटीग्रेटेड चिप। सिलिकॉन की ये बनी होती है। इस चिप का जो विकास है, यानी कि उसको किसने बनाया, तो इसको जो बनाया था जेएस किल्बी ने बनाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, जेएस किल्बी ने बनाया था आईसी, इंटीग्रेटेड चिप। इनमें से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। हार्डवेयर क्या होता है, जिसको आप छू सकते हैं। ठीक है, छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते। ठीक है, छू नहीं सकते सॉफ्टवेयर को। तो आप देखिए एक्सेल क्या है, एक्सेल आपका सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो आप ये आपका हार्डवेयर तो नहीं हो सकता, इसको आप क्या है, छू नहीं सकते। प्रिंटर का जो ड्राइवर होता है ये भी आपका सॉफ्टवेयर होता है, तो इसको भी नहीं छू सकते हैं। तो ये भी आपका क्या हो गया, सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी आपका सॉफ्टवेयर ही होता है। कंट्रोल यूनिट होती है जो आपका हार्डवेयर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट एक तरह से आपकी माइक्रोचिप होती है या फिर मदरबोर्ड होती है, उसमें सारे इक्विपमेंट्स ऐड होते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट आपका क्या हो गया, हार्डवेयर का पार्ट है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग प्रयोक्ता प्रयोक्ता का मतलब यूजर की सहायता के लिए होता है। तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो यूजर फ्रेंडली होता है या फिर यूजर के काम करने के लिए ही बनाया जाता है, तो उस सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी यूजर के लिए ही बनाया गया होता है। ठीक है, सो ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सभी के लिए बनाया जाता है, बट ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं किसी पर्टिकुलर यूजर के उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका
अगला क्वेश्चन है आपका, वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? वाईफाई की फुल फॉर्म होती है आपकी वायरलेस वायरलेस फिडिलिटी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायरलेस फिडिलिटी। वायरलेस फिडिलिटी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। एंड्रॉइड निष्पादन योग्य फाइल, एंड्रॉइड एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो एंड्रॉइड फोन आप जो भी यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है वो उसका जो एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन उसका होता है आपका डॉट एपीके फाइल। ठीक है, डॉट एपीके फाइल आपका एंड्रॉइड का एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, मॉडम का आविष्कार किसने किया? तो मॉडम आपका, मॉडम, ठीक है, मॉडम आपका क्या कहता है? एनालॉग सिग्नल को, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और डिजिटल को एनालॉग में भी कन्वर्ट करता है। तो मॉडम का फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होती है। मॉडम का जो आविष्कार है वो किसने किया? मॉडम का आविष्कार एटी&टी इंफॉर्मेशन सिस्टम ने किया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीजें मैंने बताई, मॉड्यूलेटर के फुल फॉर्म, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉडम की फुल फॉर्म, एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। इसका जो आविष्कार किसने? एटी&टी इंफॉर्मेशन सिस्टम ने किया है। इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉगिन नेम तथा पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जैसे आप अपने फेसबुक में लॉगिन करते हैं तो आप यहाँ पे अपना यूजर नेम डालते हैं, अपना पासवर्ड डालते हैं, या फिर जीमेल में आप यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं, तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको क्या कहते हैं? इसको ऑथेंटिकेशन बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन होता है आपका यूजर नेम पासवर्ड की सत्यापन की प्रक्रिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जब डेटा का यूजर से वेबसाइट पर स्थानांतरित करना होता है तो उसे क्या कहा जाता है? यानी कि जब डेटा को, ये एक यूजर है, यूजर अपने डेटा को किसी वेबसाइट पे डाल रहा है, ठीक है, तो डाल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलते हैं आपका अपलोडिंग। ठीक है, तो अपलोडिंग, ये आप, ये यूजर है, ये आपकी वेबसाइट है, इस पे डेटा को डाल रहा है तो ये क्या हो जाएगा? आपका अपलोडिंग। और अगर कोई यूजर है इस वेबसाइट से डेटा को ले रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? डाउनलोडिंग। ठीक है, ये आपकी अपलोडिंग हो गई, ये आपकी डाउनलोडिंग हो गई। समझ में आ गया होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अपलोडिंग। अगला क्वेश्चन आपका, सी लेवल लैंग्वेज, सी कौन सी लैंग्वेज है? ठीक है, तो सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो किस टाइप की लैंग्वेज है? मिडिल लेवल लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सी एक आपका मिडिल लेवल लैंग्वेज है। इसको हाई लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है, बट इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज ही कहेंगे हम लोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिजली की विफलता के दौरान डाटा के नुकसान को रोकने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, अगर बिजली चली जाए और आपका सिस्टम बंद हो जाए, ठीक है, तो आपका जो भी, आप जिस भी फाइल में काम कर रहे होंगे वो फाइल क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। ठीक है, वो अगर आपने उसको सेव नहीं कर रखा है तो इस चीज को बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? सिस्टम के साथ यूपीएस को ऐड कर देते हैं। यूपीएस पावर बैकअप देता है, लगभग 30 से 45 मिनट आपका सिस्टम क्या है? ऑन रहेगा। तो आपका जो भी डाटा, आप जो काम कर रहे हैं, अगर आपने सेव नहीं किया तो वो आपका उड़ेगा नहीं, यानी कि खत्म, नष्ट नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हम लोग यूपीएस का फुल फॉर्म वो प्रयोग करते हैं। तो यूपीएस का इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, तो यूपीएस की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, संचार उपग्रहों, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का उपयोग किया जाता है। तो जो संचार उपग्रह होते हैं जिनको कम्युनिकेशन सैटेलाइट बोलते हैं, उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो उसका प्रयोग देखिए, संचार सिग्नल प्राप्त और पुनर्देशित यानी कि रिडायरेक्ट करने के लिए किया जाता है। सिग्नल को प्राप्त करने और सिग्नल को भेजने के लिए वायरलेस, सॉरी, संचार उपग्रह या फिर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर 4 प्रमुख कार्यों का सही क्रम है? तो देखिए, अगर किसी भी कंप्यूटर का अगर आप यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप इसको इनपुट देंगे। ठीक है, कोई भी डेटा होगा उसको आप इनपुट करेंगे कंप्यूटर में, वो डेटा क्या होगा? फिर प्रोसेस होगा। ठीक है, तो प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद क्या मिलेगा? आपको आउटपुट मिलेगा, और आउटपुट के बाद आप उसको क्या करेंगे? सेव करेंगे या फिर स्टोर करेंगे। ठीक है, तो क्रम क्या हो जाएगा आपका? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोर। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, होप सो ये समझ में आ गया होगा।
अगला क्वेश्चन है डैश 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 में परिवर्तित डॉक्यूमेंट्स को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है। तो किसको किया जा सकता है? देखिए जो आपका जो भी आपके वेब पेज बने होते हैं .html पे बने होते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म है। तो अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को आपने वेब पर प्रकाशित करना है तो उसको HTML में होना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा HTML। HTML की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फुल फॉर्म जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता चलूंगा। इंटरनेट पर डेटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं के सेट क्या कहलाता है? तो देखिए इंटरनेट पे जो भी डेटा होता है उसका जो ट्रांसमिशन होता है उसके लिए कुछ नियम और प्रक्रियाएं बनी होती हैं, यानी कि कुछ आपके रूल्स और प्रोसीजर बने होते हैं। उन रूल्स एंड प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? हम प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल जैसे FTP है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है आपका। SMTP मैंने आपको बताया, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTPS हो गया, HTTPS हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऐसा आपका लगा है तो ये आपका सिक्योर है। ठीक है, तो ये सारे क्या है आपके प्रोटोकॉल्स होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है वह कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है माइक्रो इनकैप्सुलेशन का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में। अगला क्वेश्चन है भंडारण क्षमता की दृष्टि से कौन सा सही क्रम है? यानी कि आपने बताना है कि भंडारण क्षमता की दृष्टि से बढ़ता हुआ क्रम आपने बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका CD। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका DVD, उसके बाद आपका BRD, उसके बाद आएगा HVD। ठीक है, तो ये आपका सही क्रम है। ठीक है, CD, DVD, BRD और आपका HVD। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी अगर हम मेमोरी की बात करें तो सबसे पहले आपका क्या आता है? बिट आता है। ठीक है, उसके बाद आपका बाइट आता है, उसके बाद आपका किलोबाइट आता है, उसके बाद आपका मेगाबाइट आता है, उसके बाद आपका गीगाबाइट आता है। ठीक है, उसके बाद आपका टेराबाइट आता है। तो ये आप देख लीजिएगा, इतने ही आपने याद रखने हैं, टेराबाइट तक याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, और भी होता है पिकोबाइट, इस तरह से भी होता है आपका। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कंप्यूटर किस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित या फिर एग्जीक्यूट करता है? ठीक है, तो कंप्यूटर का में जो प्रोग्राम्स होते हैं तो वो किस तरह से आपके प्रोसीड होते हैं या फिर उनको कैसे रन किया जाता है, उसका क्रम क्या है? तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका होगा फैच। ठीक है, उसके बाद आपका डिकोड होता है, उसके बाद क्या होता है? एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो ये क्रम होता है, सबसे पहले फैच होगा, फिर डिकोड होगा, फिर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सी इसका राइट आंसर होगा, फैच, डिकोड, फिर एग्जीक्यूट। ठीक है, तो प्रोग्राम सबसे पहले फैच होगा, उसके बाद डिकोड होगा, उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है तार्किक अनुक्रम, जिसको लॉजिकल सीक्वेंस भी बोला जाता है, में डेटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो लॉजिकल सीक्वेंस में डेटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं सॉर्टिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉर्टिंग। ठीक है, तो सॉर्टिंग से मतलब वही है, सॉर्ट करना, 1 2 3 एक तरह से सॉर्ट हो गया। तो ये आपका लॉजिकल सीक्वेंस में डेटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? सॉर्टिंग बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा मेलवेयर सबसे तेज हमले का उदाहरण है? मेलवेयर आपका एक तरह से मिलेशियस वो होता है, प्रोग्राम होता है, या फिर आपका क्या होता है, मेलवेयर ही होता है एक तरह से। तो कौन सा मेलवेयर सबसे तेज हमले का उदाहरण है? तो सबसे तेज हमले का उदाहरण आपका डीडॉस अटैक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, डीडॉस अटैक आपका सबसे खतरनाक और सबसे तेज मेलवेयर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आर्पानेट का मतलब है, यहाँ पे आर्पानेट की फुल फॉर्म आपसे पूछी है, तो आर्पानेट की फुल फॉर्म क्या होती है? ए से होता है आपका एडवांस्ड, आर से होता है रिसर्च, पी से प्रोजेक्ट, ए से एजेंसी और नेट से आपका नेटवर्क। ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। आर्पानेट की फुल फॉर्म पूछा जाते हैं कई बार परीक्षाओं में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका कोड को सांकेतिक शब्दों में बदलना क्या कहलाता है? यानी कि कोई कोड है उसको सांकेतिक भाषा में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इनक्रिप्शन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका
राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि किसी कोड को सांकेतिक भाषा में आपने बदल दिया तो उसको इंक्रिप्शन बोलेंगे, वहीं सांकेतिक भाषा को कोड में बदलने को क्या बोलेंगे, आपका डिक्रिप्शन बोलते हैं, डिक्रिप्शन। ठीक है, तो यहाँ आपका इंक्रिप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कंप्यूटर नेटवर्क की भौतिक व्यवस्था कहलाती है। तो कंप्यूटर नेटवर्क की भौतिक व्यवस्था क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपकी टोपोलॉजी, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है टोपोलॉजी पे ही आधारित है। ठीक है, तो फिजिकली ये टोपोलॉजी पे ही जुड़ा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन आपका SMPS, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। SMPS की अगर हम बात करें तो SMPS की फुल फॉर्म क्या होती है, SMPS की फुल फॉर्म होती है स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, तो S से स्विच, M से मोड, P से पावर, S से सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कौन सी की के प्रयोग से फाइंड व रिप्लेस का ऑप्शन आता है। यानी कि अगर आप किसी डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं, कुछ सर्च करना है, तो आप कौन सी की दबाएंगे फाइंड करने के लिए, तो आप दबाएंगे आप कंट्रोल F दबाएंगे तो आपको फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। फिर आपने जो भी फाइंड करना है या फिर कुछ रिप्लेस करना है तो उसको आप कर सकते हैं। कंट्रोल एस याद रखिएगा। गूगल के निर्माता है, तो गूगल का नाम आपने सभी ने सुना होगा, आप सभी यूज भी करते हैं गूगल का। आपको ये भी पता होना चाहिए कि गूगल के निर्माणकर्ता कौन है। तो गूगल को किसने बनाया है, गूगल को बनाया आपका लैरी पेज एंड सर्जी ब्रेन ने। ठीक है, तो लैरी पेज एंड सर्जी ब्रेन ने है क्या, गूगल के निर्माणकर्ता। अगला क्वेश्चन आपका नया पेज लेने के लिए शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो कंट्रोल एन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि किसी डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे हैं, आप कोई नया डॉक्यूमेंट खोलना है तो आपने क्या दबाना है, कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे, आपका नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका MS एक्सेल में बनने वाली सीट को निम्न में से क्या कहा जाता है। तो जो MS एक्सेल में जो सीट बनती है उसको क्या बोलते हैं, स्प्रेड शीट बोलते हैं। ठीक है, स्प्रेड शीट उसको बोला जाता है। और देखिए आपको पता है MS एक्सेल जो होता है इस तरह से होता है, इस तरह से बना होता है, इसमें इस तरह से शीट बनी होती है। तो ये एक सेल होता है जिसमें हम कुछ भी टाइप करते हैं। तो ये जो सबसे जो छोटा इसमें जो पार्ट होता है ये क्या होता है, सेल होता है, सेल। ठीक है, तो कई बार पूछता है कि MS एक्सेल में सबसे छोटी इकाई जिसमें हम लोग लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेल बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपसे पूछा है कि सीट क्या होता है, तो स्प्रेड शीट बोला जाता है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका SSL का पूरा नाम क्या है। SSL का पूरा नाम होता है आपका सिक्योर सॉकेट, SOCKETS सॉकेट लेयर। ठीक है, तो सिक्योर सॉकेट लेयर होता है इसका SSL का फुल नाम। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा सिक्योर सॉकेट्स लेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ISDN का पूरा नाम क्या है। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। तो आई से आपका होता है इंटरनेशनल, आई से होता है आपका इंटरनेशनल, एस से होता है सर्विसेज, डी से डिजिटल, एन से नेटवर्क, इंटरनेशनल सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंटरनेशनल सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ISDN का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है आपका इंटरनेट पर जीमेल कब आया था। तो जीमेल आपको पता होगा, आप मेल आईडी जो बनाते हैं जीमेल पे ही बनाते हैं, तो सबसे पॉपुलर आपका यही है जीमेल। तो इंटरनेट पर जीमेल कब आया था, इंटरनेट पर जीमेल आया था 2004 में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सी कंपनी इंटरनेट पर डोमेन बेचने का काम करती है। डोमेन क्या होता है, जैसे www.google.com। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्या है, ये आपका डोमेन नेम है। ठीक है, तो www.google.com, तो ये आपका डोमेन नेम है। ये जो डोमेन नेम है इसको बेचने वाली भी एक कंपनी है। तो कौन सी कंपनी है, गोडैडी। गोडैडी एक कंपनी है जो क्या करती है, डोमेन नेम बेचती है और खरीदती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गूगल तो आपको पता है सर्च इंजन है आपका, अमेजोन पता है आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, एडोब क्या है, एडोब भी आपने पता होगा एक कंपनी है। ठीक है, सॉफ्टवेयर कंपनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वेब ब्राउजर कौन सा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। सबसे पहले यही चलता था। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट का जो भी आपकी विंडो आती थी उसके साथ ही इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑलरेडी आता था। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही इसको क्या किया है, बनाया इंटरनेट एक्सप्लोरर को। अगला क्वेश्चन है किस नेटवर्क टोपोलॉजी में कंपोनेंट का एक ही केबल कनेक्ट किए
जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया था। एक आपका है आपका यहाँ पे केबल होती है, उससे सारे सिस्टम जुड़े होते हैं। तो ये आपका एक तरह से बस का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। तो किस नेटवर्क टोपोलॉजी में कंपोनेंट का एक ही केबल कनेक्ट किए जाते हैं? तो बस टोपोलॉजी में हो। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, टेलीफोन ब्रॉडकास्ट किस प्रकार की ट्रांसमिशन का उदाहरण है? तो टेलीफोन ब्रॉडकास्ट, टेलीफोन जो घर में लगे होते हैं उसमें किस प्रकार का ट्रांसमिशन होता है? तो वो होता है आपका हाफ डुप्लेक्स। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स होगा वो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, डैश 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 एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के लिए डेटा और प्रोग्राम के संग्रह को होल्ड करता है, ठीक है। तो कोई एक सेंट्रल कंप्यूटर है, उससे कई सारे कंप्यूटर क्या है, जुड़े हुए हैं। उनसे इस वाले कंप्यूटर से सारे क्या कर रहे हैं, ये अन्य इस वाले कंप्यूटर से सारे अन्य कंप्यूटर डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। तो ये कंप्यूटर है, तो ये कंप्यूटर बट एक सर्वर की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो सेंट्रल कंप्यूटर हो जाएगा एक सर्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रोटोकॉल क्या है? तो ये प्रोटोकॉल मैंने ऊपर भी डिस्कस किया था कि ये क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर होता है। तो नियमों का एक सेट होता है प्रोटोकॉल, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, शब्द परास जिसको वर्ड लेंथ भी बोलते हैं, अधिक होने के से कंप्यूटर की गति क्या हो जाएगी? तो कंप्यूटर की गति ये क्या होती है, बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे तेज कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं, सीडी रोम, रैम, रजिस्टर्स या फिर कैशिए, ठीक है। तो जो फास्टेस्ट जो होता है इसमें रजिस्टर्स होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे देखिए, बोला जाता है कि कैशिए सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है, ठीक है। बट अगर ऑप्शन में आपको रजिस्टर दे रखा है तो आपने आंख बंद करके रजिस्टर लगा देना है। रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट होती है, कैशिए मेमोरी उसके बाद होती है। अगर ऑप्शन में रजिस्टर नहीं दिया है, कैशिए दे रखा है तो आपने कैशिए लगा देने, बट रजिस्टर दे रखे तो आपने रजिस्टर ही लगाना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन है आपका इस कंप्यूटर की क्लास का, जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते, उनकी सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर करता है? तो देखिए, कंप्यूटर को से इनपुट देने के लिए अगर कोई व्यक्ति के हाथ नहीं है या फिर वो हाथ का प्रयोग नहीं करना चाहता है या फिर नहीं कर सकता है, तो उनके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है स्पीच रिकॉग्निशन, ठीक है। जैसे आपके फोन में भी होता है, आप बोल के कोई भी वीडियो को सर्च कर लेते हैं यूट्यूब पे या फिर कुछ अपना इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन खोल लेते हैं, तो वो क्या होता है, वॉइस रिकॉग्निशन होता है। आपकी वॉइस को पहचान के आउटपुट आपको मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्पीच रिकॉग्निशन वो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो देखिए, ये था आज का प्रैक्टिस सेट जिसमें हम लोगों ने कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से उनको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। तो एक वीडियो और मैंने इससे पहले अभी उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर के लिए बनाई थी कंप्यूटर पे, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप उसको भी जरूर देख लीजिएगा, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक वीडियो प्रोवाइड करा दी, वो एक वीडियो आप देख लीजिएगा, तो आपका कंप्यूटर का काफी सिलेबस कवर हो जाएगा। कंप्यूटर के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे नहीं, आपके 3 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे परीक्षाओं में, बट वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्लासेस आपको करवाई गई है। बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि स्पेशली सर कंप्यूटर की क्लासेस करवा दीजिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ पे करवाया गया है। बाकी देखिए, ये आपका अंतिम प्रैक्टिस सेट था, क्योंकि अब समय तो है नहीं, कल आपका इसमें एग्जाम हो जाएगा। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष। आप अपना 100% दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, कोशिश कीजिएगा जो इजी क्वेश्चन है उनको आप गलत ना करें। क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से पहले उनको कम से कम 2 बार पढ़ लें। कई बार हम जल्दी जल्दी में क्वेश्चन आता हुआ भी गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। अगर आपके 65 से 70 नंबर, अगर बाकी देखिए अभी डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा होगा, बट अगर आप 70 नंबर लेके आ पाएंगे तो आपका बहुत अच्छा स्कोर ये रहेगा, ठीक है। तो बाकी सभी जितने भी बच्चों का ये एग्ज़ाम है, आप सभी को बेस्ट विशेस। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। बाकी अगर पेपर अच्छा जाएगा तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं जाता है तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आगे आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, जहाँ कमी रह जाएगी उसको आप अच्छे से आप आगे उसको सही कीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज की जो वीडियो है इसको यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं। इसकी अगर आपको प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में मैं इसको आज ही शेयर कर दूंगा, क्योंकि कल तो आपका एग्जाम है, तो आप इसको यहाँ वहाँ से डाउनलोड करके इसको रिवाइज भी कर सकते हैं और अपने फ्यूचर के लिए सेव करके भी रख सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।